साइज है 13.3 की और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर बनाओ जो कि इक्वल हो किसके? रेक्टेंगल के। हुज एडजेसेंट साइड, और उसका एक साइड 4.5 है और दूसरा 2.2 है। आपको पता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर लेंथ आपस में आमने सामने के बराबर होंगे और साइड एक साइड के बराबर होंगे। मेजर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर और फाइंड इट्स एरिया, और कह रहा है उसके बाद एरिया भी मालूम करो और कंपेयर करो कि दिस एरिया इज रेक्टेंगल जो है वो फाइंड द एरिया ऑफ द कंपेयर विद द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया मालूम करो और उसका मिलाओ किसे? रेक्टेंगल के एरिया से मिलाओ। आल्सो वेरीफाई, और ये भी बताओ कि मेजरमेंट देयर द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज लेस देन, जो स्क्वायर का पैरामीटर का जो जवाब आएगा वो कम होगा किसे? ऑफ द रेक्टेंगल से। ठीक है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी है, हमें इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मालूम करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है, तो इसलिए समझ के करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। दो एरिया हमें दिए, दो लेंथ्स दिए हमें, एक 4.5 और एक 2.2। जो सबसे बड़ी होगी 4.5 उसकी हमने एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर हमने यहाँ पर 4.5 की एक लाइन खींची, ये 4 है, ये 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट डाला, फिर आपने क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसका नाम आप दे दोगे वही BC, जैसे हम स्टार्टिंग में रखते हैं कि ये B है, ये C है। फिर क्या किया था हमने पिछले सवाल में? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आपने प्रकार खोलना होता है, और यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मेथड बताया था मैंने कि प्रकार आप यहाँ रखोगे और इस तरीके से आपकी नोक जो है चूँकि बड़ी लग रही है मुझे प्रकार से, इसलिए ये एडजस्ट नहीं हो रही है, तो मैं इनको एक लेवल पर इसके प्रकार रखने का तरीका ये होता है कि इन दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं ये दोनों मिलने चाहिए। हमने यहाँ पर इन दोनों को मिला लिया और अब हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने यहाँ पर एक ड्रॉ करना है, एक आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, जितना आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक कॉस इधर लगा दो, उतना ही कॉस आपने इधर लगाया। प्रकार जो है ना ऐसे रखा आपने, यहाँ पे दोबारा मैंने रखा ताकि आपका ये इसको कट कर ले। ठीक है, इससे आपको एक पॉइंट मिल गया, आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट को आप इससे मिला दोगे, ये पॉइंट आपका आ गया। इसको इस वाली लाइन से मिलाना है मुझे, इस वाले पॉइंट से मिला दोगे। इस पॉइंट से हम मिलाते हैं। सही है, अच्छा जी। इसको S का नाम दे दिया मैंने, ये S का नाम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? प्रकार खोलोगे, यहाँ 2.2 की एक आर्क लगाओगे ताकि आपके पास A पॉइंट हासिल हो जाए। 2.2 प्रकार मुझे खोलना है, ये 2 है, ये 0.2 हो गया। प्रकार खोला हमने। ठीक है, पूरा मेजरमेंट सही है आपके सामने। आपने यहाँ पर रखा, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसने इसे कट किया, इस पॉइंट को A का नाम दे दिया। सही है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद आपने जब आपको A पॉइंट मिल जाता है तो आपने जो है ये काम C पर भी यही काम करना है। ठीक है, प्रकार थोड़ा सा खोलोगे, 90 का एंगल बनाना है तुम्हें चूँकि, तो सबसे पहले कैसे बताया था, इस तरीके से कॉस लगाओगे, इस पॉइंट पे रखोगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका है। 90 का
एंगल बनाने का तरीका है ऐसे ही यहाँ पर रखा, ऐसे ही आपने प्रकार यहाँ पर रखा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट पे कट कर दिया है, इसको सी को भी मिला दो इस तरीके से। 2.2 के प्रकार खोलेंगे दोबारा से हम, ताकि हमारे पास डी पॉइंट मिल जाए। प्रकार खोल दिया, सॉरी ये गलत मिला दिया है हमने। ये आपके पास डी पॉइंट मिल गया। थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी। अब आप जो है इन दोनों पॉइंटों को मिला दोगे इस तरीके से। ये आपके पास आ गया डी पॉइंट, ठीक है। प्रकार आपका खुला हुआ है, आपने क्या करना है 2.2 की कॉस लगानी है यहाँ पर। इसको आप पी का नाम दे दो, इसको ई का नाम दे दिया मैंने, सही है। अब क्या करेंगे, अब हम आपके पास जो ए ई है उससे हाफ से ज़्यादा प्रकार खोल के क्या करोगे, सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे, सही है। सॉरी ए ई, ये ए और ई है, इसे हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलोगे। ये हाफ से ज़्यादा खुला, एक ऊपर कॉस डालोगे, एक नीचे कॉस डालोगे। इसी तरीके से ए पे भी रखोगे प्रकार, एक कॉस इधर, एक कॉस इधर, ठीक है। कॉस आपको ऊपर वाली नज़र नहीं आ रही है तो आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया। इसको मैंने दिखाने के लिए आपको दिखाया है कि आपके ये वाला पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट मिला है। इसको स्केल की मदद से मिला दो और इसको नाम दे दो एक्स वाई का। ये एक्स है, ये वाई है। जहाँ पर इसने इसको कट किया है इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे एम, ठीक है। जब आपको एम मिल गया तो एम और ए के बराबर आपने प्रकार खोलना है और एक सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया है। आपने जो ये डी वाली लाइन थी इसको थोड़े और ऊपर ले जाएंगे हम, ताकि हमें स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। इसको एफ का नाम दे दिया हमने। अब क्या करोगे, ये आपके पास जो है एफ पॉइंट मिल गया। अब एफ पर जो है आपने वो ड्रॉ करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। किस तरीके से करोगे, प्रकार रखोगे इस पॉइंट पे एफ पर। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए वीडियो बनाना, क्योंकि हाथ जो है ना हमारा उल्टा पड़ा होता है तो कॉपी हमारे से सही वो नहीं हो रही होती, ठीक है। यहाँ पर प्रकार रखोगे, एक कॉस इधर, इधर प्रकार रखोगे, ये कॉस इधर, ठीक है। ये पॉइंट आपको मिल गया, ये वाला और ये वाला, सही है। अब इन दोनों को आपने थोड़ा सा प्रकार और खोल लिया। एक कॉस जो है आपने इधर लगानी होती है, एक कॉस तुमने लेगा नहीं इधर लगानी है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये पॉइंट है आपका, इसको एफ से मिला देंगे हम। परपेंडिकुलर सही ड्रॉ नहीं हुआ है मेरे से, तो इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा है। दोबारा से अगेन हम करते हैं इस पर वर्क।
जितना भी आपका प्रकार, मैंने असल में थोड़ा सा बढ़ा लिया था, इसलिए मसला हुआ है मुझे। ये है, ठीक है। ये कॉस इतनी आई, फिर आपने ये कॉस डाली, यहाँ पर आपने प्रकार रखना है दोबारा, एक कॉस यहाँ डाली और एक कॉस तुम्हारी डलेगी यहाँ। दोबारा से देख लो, एक कॉस यहाँ डल गई, ठीक है। ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। सर जो है ना गलती हो जाती है, तो हम लोग भी जो बनाते हैं पिक्चर वगैरह या फिगर, तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, क्या कहा था मैंने, एफ पर आप प्रकार रखोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका क्या बताया था, एफ पर प्रकार रखा हमने, थोड़ा सा परपेंडिकुलर ये ऐसे ड्रॉ किया है हमने। दोबारा से देखो, कहीं हिल जाएगा ना तो फिर गलत बनता है। फिर आपने इस पर रखा, एक कट इधर डाला, इधर रखा, एक कट इधर डाला, इस वाले पॉइंट पे रखोगे तो ये आया, इस वाले पॉइंट पे रखोगे तो आपका ये आ गया, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें मिल गया ये वाला। इसको जो है हमने नाम दे देना है जी का। इसको इससे मिला दो, सही है। अच्छा जी, अब आपने वही 2.2 का जो है प्रकार खोल लेना है ताकि हम कॉस लगा सकें आसानी से। 2.2 ये है, 2.2 आपने प्रकार मैंने बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर आपने एफ पर रख के 2.2 की कॉस लगा दी, ठीक है। इससे आपको ये पॉइंट मिल गया डी ई एफ जी, ये वाला पॉइंट जी हो गया, ठीक है। इस पॉइंट जी को ई से मिला देंगे हम। आपके पास स्क्वायर बन गया ये वाला, ठीक है। ये स्क्वायर है आपका, ये रेक्टेंगल है आपका। हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी लेकिन बनाना वैसे ही है जैसे मैंने 2.2 किया था। अब हम इसके चलते हैं मेज़रमेंट की तरफ, जो हमें इसने कहा था एरिया मालूम करो और पैरामीटर मालूम करो। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वाइड, ये वाइड रख लो। लेंथ है 4.5, मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा ABCD का। ये निशान जो होता है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मकसद होता है इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा ये। मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.2 को 4.5 से, 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 099 9.99 9.99 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता होता है साइड इनटू साइड। साइड कितनी लेनी है तुमने, 2.3 ले लो। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 कितना आ जाएगा ये, 4.44। मल्टीप्लाई करके देख लो 2.2 को 2.2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4.8 सेंटीमीटर।
ये एरिया ऑफ है DEFG। जब इतना मालूम हो गया आपको, तो अब आपने इसका पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लगाऊंगी मैं। पैरामीटर ऑफ ABCD इक्वल टू फॉर्मूला था 2L + W। 2 लिखा, L कितना है 4.5 था, प्लस 2.2 प्लस कर दो 2 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 7 14, 1 2 6 12 और 1 13, 13.4 सेंटीमीटर ये ABCD का आया है। BCD पैरामीटर मीटर, ठीक है। अब आप स्क्वायर का मालूम करोगे। पैरामीटर ऑफ DEFG ये बराबर होता है आपके पास 4 एंड साइड तुम्हारे पास कितना है 2.2 है। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2.2 को, ये आ जाएगा 8.4 2 = 8, 8 4 2 = 8 सेंटीमीटर। अब आप देखो इसका एरिया रेक्टेंगल का जो है वो ज़्यादा आया है और स्क्वायर का कम आया है, ठीक है ना। तो यही हमें साबित भी करना था, सवाल में यही कह रहा था। अब हम लिख देंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज लेस देन द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन, और अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ड्रॉ आ रेक्टेंगल ABCD। कैसे बनाए वो मैं लिखती हूँ अब। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ BC। पिछले सवाल में मैंने वो नहीं बताया था कैसे बनाया था, इसलिए मैं लिख रही हूँ अब। 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची थी। टेक B एज आ सेंटर, ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ड्रॉ रे BS पे हमने जो वो किया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगेन टेक B एज आ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.2 with cut BS at point A। सही। अब यही काम C पर किया था हमने। with C as a center, draw an ray CR at 90 डिग्री एंगल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका हो जाएगा अगेन टेक पॉइंट C एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क of center 2.2 which cut CR at point D, ठीक है। ज्वाइंट ये हमारी है रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन, ज्वाइंट D to A and C,
ABCD is the given rectangle. ये हमारी रेक्टेंगल बन गया। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम स्क्वायर की। हेडिंग डालोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। नंबर 1, प्रोड्यूस साइड AD to P making measurement DE equal to measurement CD. Bisect, सेकेंड पॉइंट होगा bisect AE at M. नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा विथ सेंटर M ड्रॉ आ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का निशान है। ऑफ रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट A और M। ठीक है। 4th पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूस CD to meet the semicircle at point R। 5th पॉइंट होगा ड्रॉ आर्क ऑन DR with cut at point at point F such that DF इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ DE के। ठीक है। लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स और रह गए हैं मेरे पास, वो भी मैं लिख देती हूँ। विथ F as a center, draw an angle of 90 degree to draw RA, F और N। 6 पॉइंट है। अगेन F as a center, draw arc of same measurement DF with cut which cut at point G। join 7 पॉइंट है। join G to F and E to complete square DEFG। square DEFG is the required square।
यहाँ पे सी कंस्ट्रक्शन भी ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने रेक्टेंगल की भी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अलग बता दिया, आपको स्क्वायर के अलग बता दिए, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन को याद कर लिया करो, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये कि समझ के अगर लिखोगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा।